मैं हफ्ते भर से मेडिटेशन कर रही हूँ, मेरी तो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। मैंने पूरे 3 दिन रोबोटिक अफर्मेशंस की। मेरी तो कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट होकर नहीं आई है। अगर आपका भी ये माइंडसेट है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कि एक मंत्र किया, एक बार अफर्मेशंस की, 3 दिन अफर्मेशंस की और हो गया काम। हफ्ता भर मेडिटेशन किया, हो गया काम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक माइंडसेट है टू अट्रैक्ट द थिंग्स यू वांट इन योर लाइफ, और ऐसा माइंडसेट पूरी ज़िंदगी के लिए डेवलप होता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं तो वो पूरी ज़िंदगी भर के लिए ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग को डेवलप करना है, ताकि वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में आती रहे, आपकी मैनिफेस्टेशंस होती ही रहे। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेस होने का एक ही फॉर्मूला है, बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट। ये कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि ओवरनाइट सक्सेस मिल गई, 24 घंटे में मैनिफेस्टेशन हो। ये सारे क्लिक बेट्स होते हैं। 24 आवर मैनिफेस्टेशन, ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन। ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन होती है, 24 घंटे में मैनिफेस्टेशन होती है, बट तब होती है जब आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हो। लेकिन जितने भी नए लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, वो बहुत बड़ी डिज़ायर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और अपने हर एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस चाहते हैं। परेशान होते हैं, उनकी वाइब्रेशन लो होती है, तो उनको ये बोलना है कि आपकी 24 घंटे में मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, आपकी ओवरनाइट मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। हम इस चीज़ में फंस के बोलते हैं, ओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, आई क्विट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू। और मैं आपको बताना चाहूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट वर्किंग यू। आप अपने आप को दिन में जितनी बार बोलते हैं, ये भी एक अफर्मेशन है। आप बार बार अपने आप को ये बोल रहे हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके फेवर में काम नहीं कर रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। सो व्हाट एल्स नाउ? आपके पास दो चॉइस है, या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप छोड़ दो, आप इनकी वीडियोस देखना बिल्कुल बंद कर दो और अपनी लाइफ में दूसरे हार्ड वर्क से और किसी भी और तरीके को मानते हो आप, उस तरीके पे हार्ड वर्क करिए और सक्सेसफुल होने की कोशिश करिए। या ढंग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सीखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। वो एक माइंडसेट है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि ये 3 दिन किया, ये हफ्ता भर किया और मेरी लाइफ में तो कोई मैनिफेस्टेशन नहीं हुई है। आपने एक या दो प्रोसेस चूज़ करनी है और आपको लगातार वो प्रोसेस करनी है। आपको एक या दो प्रोसेस जो भी पसंद है, आपको वो चूज़ करनी है और ज़िंदगी भर के लिए चूज़ करनी है, या तब तक के लिए चूज़ करनी है जबकि आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो के नहीं आती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए एक डिसिप्लिन की तरह। आप हफ्ता भर जिम जाकर ये थोड़ी ना बोलते कि यार मेरी तो बॉडी नहीं बनी, मेरे तो मसल्स नहीं बने, बिकॉज यू नो कि इट विल टेक सम टाइम, एंड उस टाइम में आपको पूरी कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, पूरा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा अपनी फूड में, डाइट में और अपने माइंडसेट में भी, ताकि आप जैसी बॉडी बनाना चाहते हो वैसी आपकी बॉडी हो जाए। और यहाँ तो आपकी लाइफ की बात हो रही है, आप कैसे 3 दिन, हफ्ता, महीना करके कैसे आप, यहाँ पर भी आपको उतनी ही डेडिकेशन, उतना ही डिसिप्लिन, उतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू रिजल्ट्स चाहिए। इट्स नॉट अ शॉर्टकट। एंड ये, और मैं कहूँगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो हर चीज़ में शॉर्टकट ढूंढते हैं कि किसी तरीके से कोई तुक्का लग जाए और वो सक्सेसफुल हो जाए, कोई तुक्का लग जाए कि उनकी लॉटरी लग जाए, किसी तुक्के से ही सही डिज़ायर मैनिफेस्ट हो जाए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं अपने चैनल पे बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपनी सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करना है। बट वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको हर रोज़, अगर आपने हर रोज़ मेडिटेशन करने का चूज़ किया है तो आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है, हर रोज़ अफर्मेशन करनी है या विजुअलाइजेशन करनी है। जो भी प्रोसेस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हज़ारों प्रोसेस करनी है, सिर्फ एक सिंगल प्रोसेस जिस पे आपका पूरा विश्वास है, आप उस प्रोसेस को चूज़ कीजिए। एंड मेरी ये एडवाइस है कि मेडिटेशन ज़रूर इंक्लूड करिए अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन रूटीन में। एंड उसके अलावा सिर्फ एक कोई भी प्रोसेस हो सकता है जो आपकी डिज़ायर से रिलेटेड हो, मतलब जो आपकी प्रॉपर डिज़ायर पे फोकस करे। विजुअलाइजेशन हो सकती है, स्क्रिप्टिंग हो सकती है, अफर्मेशंस, रोबोटिक अफर्मेशंस, कुछ भी हो सकता है जो आपको करना पसंद हो। प्लीज़ इसमें मत फंसिएगा कि किससे सबसे ज़्यादा या किससे जल्दी सक्सेस मिलेगी।
उसी प्रोसेस से जल्दी सक्सेस मिलेगी जिसमें आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे, और कंसिस्टेंट तब रह पाएंगे जब वो प्रोसेस आपको अच्छा लगेगा। मैं अभी अपने प्रोसेस में मेडिटेशन करती हूँ और अफर्मेशंस करती हूँ, और ग्रैटिट्यूड को मैं धीरे धीरे अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं हर रोज़ उसको प्रैक्टिस कर पाऊँ। अभी मैं प्रोसेस में हूँ, अभी ग्रैटिट्यूड ऐसा नहीं है मैं हर रोज़ करती हूँ, बट अभी मैं रूटीन डिसिप्लिन बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि ग्रैटिट्यूड भी मेरी लाइफ में आए। आई मीन ग्रैटिट्यूड भी मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ हर रोज़ अपनी लाइफ में। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है, चलना पड़ता है, ताकि आप इस चीज़ को पूरा रूटीन बना सकें, अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन आधा घंटे के ग्रैटिट्यूड वॉक कर लूँ और अगले दिन 1% भी ना हो। रोज़ अगर आपने 10 मिनट मेडिटेशन करना है, रोज़ आपने 10 मिनट अफर्मेशंस अगर चूज़ किया तो रोज़ 10 मिनट दीजिए उस चीज़ को। 10 मिनट अफर्मेशंस, 10 मिनट मेडिटेशन, उसको दीजिए जितना भी। मतलब अगर आपने रोबोटिक अफर्मेशंस चूज़ किया वो तो फिर आपको रोबोटिक अफर्मेशन में तो सारा दिन आपके माइंड में एक मंत्र की तरह आपकी अफर्मेशन चलनी चाहिए, बट उसमें वो सिर्फ सिंगल अफर्मेशन होती है। अगर आप रोबोटिक अफर्मेशन चूज़ करते हैं या अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके अफर्मेशन में रिकॉर्ड करके आप वो चीज़ सुन भी सकते हैं। वॉट एवर द वे यू लाइक, यू हैव टू चूज़ एंड बी कंसिस्टेंट ऑन इट। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो कोई भी ऐसी डिज़ायर नहीं है जो मैनिफेस्ट नहीं हो सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता जो करके छोड़ देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, where I share all my experiences to help you in your law of attraction journey.